Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Alina, and if you are new, hi, welcome to my channel. I make beauty, lifestyle and lots of physiotherapy videos, and today's topic is for everyone. Doesn't matter if you're in first year, second year or even in the masters, this is for you. But I think it's mainly who are studying. मतलब आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो काम कर रहे हैं. Okay, so today's video is anatomy कैसे पढ़ी जाए. ये बहुत ही बेकार सवाल है वैसे तो, बट बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विंटर्स आ गई है और मेरी कैपेसिटी विंटर की शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी है, बट उस पर ध्यान नहीं देंगे. हमारा आज का टॉपिक है कि अनाटमी कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी अनाटमी जनरली इन इंडिया. फिजियोथेरेपी अनाटमी जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है पूरी की पूरी. ठीक है, इफ़ यू आर MBBS तो ये आप लोगों के लिए है भी और नहीं भी है, मतलब कुछ है कुछ नहीं है. सो हेल्प योर सेल्फ फॉर दैट, बट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट ये आपके लिए ही है. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो फर्स्ट थिंग, द बुक इज बीडी चौरसिया, जो कि मैंने आपको बता रखी है बुक्स फॉर फिजियोथेरेपी में. अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने उसके अंदर बहुत एक्सप्लेन किया था वो. ठीक है, तो मैं दोबारा वो बुक से निकाल दी क्योंकि मैंने उसे अंदर डाल दिया और मैं से बाहर नहीं निकालने वाली. ओके, तो बीडी चौरसिया हम पढ़ते हैं. सम टीचर्स ऑल्सो से कि आपने बीडी चौरसिया पढ़ लिए, ठीक है, बट थोड़ा डिटेल के लिए आपको जो है ग्रेज एनाटमी भी पढ़ लेनी चाहिए. ठीक है, बट बीडी चौरसिया ही नहीं पढ़ी जा रही तो ग्रेज एनाटमी की तो पारी ही नहीं आएगी, राइट. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पढ़े हम बीडी चौरसिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर फिजियोथेरेपिस्ट एंड इवन फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एज वेल, आपको जो है बिल्कुल वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे MBBS स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल उनका काम कुछ और है और हमारा काम कुछ और है. आप पढ़ लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, बट कभी बार ऐसा होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वापस इतना सब कुछ याद करने के लिए होता है कि हम नहीं कर पाते. अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको आप पूरी की पूरी वीडियो जैसे पढ़ सकते हैं. बट मैं आपको लाइक फटाफट अनाटमी कैसे याद करते हैं ये बता रही हूँ, ना कि ये कि आराम से बैठ के कैसे करते हैं. Ideally, you should start studying from the first day itself because anatomy is kind of tricky and confusing and it's easily forgotten. Seriously, 8 बार भी याद करेंगे ना आपको नहीं याद होने वाला है वो, बिकॉज उसका चलता रहता है कुछ सीन. सो फर्स्ट थिंग इज बीडी चौरसिया. Personally for me, I thought for me upper limb was easy than lower limb. Generally फर्स्ट सेमेस्टर में अपर लिम्ब पढ़ाया जाता है और सेकंड सेमेस्टर में लोअर लिम्ब पढ़ाया जाता है. फॉर मी आई पर्सनली लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में समझ नहीं आता, बट आपको जो अच्छा लगा वैसे कर सकते हैं. स्टार्ट बीडी चौरसिया से ही करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अनाटमी में पहला है बोन्स याद करना. अब अगर आपने जो है बहुत बार नीट दे रखा है तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बोन्स तो आती ही होंगी एटलीस्ट. ठीक है, और हमने 11th-12th में पढ़ी है सॉरी, बट कुछ होती हैं जैसे कि उंगलियों में कितनी बोन्स हैं, उनके नाम क्या है, एंड देन फीट में भी यही है. उनकी बोन्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज उनके नाम भी ना ऐसे मिक्स मैच से होते हैं, तो उसको भूलना बहुत आसान होता है. बट बाकी चीज़ें ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, ये सब याद हो जाता है. तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये है कि बोन्स के नाम पता होने चाहिए. ये नहीं आपने टिबिया फिबुला को हाथ में डाल दिया और ये बोन को जो है ऊपर डाल दिया, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, तो पहले बोन्स याद रखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं है तो आप आजकल तो चार्ट्स में मिलते हैं आप पुरानी सड़क पे जाएंगे ना जहाँ पे मेडिकल की बुक्स मिलती हैं, वहाँ पे यू कैन इजीली फाइंड चार्ट्स. आप पहले बोन्स याद करिए, विच इज इंपॉर्टेंट. प्लीज ये मत करिएगा कि पता नहीं स्कैपुला, टीचर आपसे पूछ रहा कि पता नहीं वो तो कहाँ थी. तो पहले बोन्स याद करिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग होती है मार्किंग्स. फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा बहुत जब आप नए नए घुसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि व्हाट्स हैपनिंग, लाइक क्या चल रहा है, हमें तो ये पता ही नहीं है कि स्कैपुला कहाँ है, वो कहाँ से शुरू होगा, ये कहाँ से खत्म होगा, बेस ऑफ स्कैपुला कहाँ है. बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं ऐसे मत सोचिएगा, यू विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर दिस. यू विल, बिकॉज एज यू प्रैक्टिस, एज यू गो फॉर क्लिनिकल पोस्टिंग्स और इंटर्नशिप, यू विल देन आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा स्कैपुला, हाँ ठीक है, पीछे, हाँ समझ गए, यहाँ पे तो अच्छा ठीक है. तो आप यू विल रिमेंबर, ओके, इवेंचुअली. बट फॉर स्टार्टिंग द मार्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और डेफिनेटली आप बीडी चौरसिया से पढ़ सकते हैं. पर्सनली बीडी चौरसिया में ना मतलब वो बस बता देंगे यहाँ से यहाँ तक है, बट जो चीज़ें विजुअली देख के याद होती है वो वैसे नहीं होती हैं. अगर आपके पास कैडेवर्स हैं, मतलब आपके कॉलेज में कैडेवर्स हैं, देन इट्स अ गुड थिंग, तो आप कर सकते हैं. अगर आपके कॉलेजेस में कैडेवर्स नहीं है और अलाउड नहीं है, बिकॉज जनरली कैडेवर्स आर अलाउड इन दोज कॉलेजेस जिन्होंने MCI से परमिशन ले रखी है. दैट मीन्स देर ऑल्सो teaching MBBS, but there are many colleges right now who don't teach MBBS but they teach BPT and BOT, so they are not allowed to have cadavers. ठीक है, तो उसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में. दूसरी चीज़ ये है बोन्स. जनरली टीचर्स से फर्स्ट ईयर में आप बोन्स खरीद लीजिए.
इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे हो, मतलब खरीद लेनी चाहिए आपको, आपके पास बहुत पैसे हैं। तो मैंने नहीं खरीदी थी बिकॉज दे वाज सो एक्सपेंसिव। ऊपर से लाइक आपको असली हड्डियाँ रखनी है, बिकॉज आपको मार्किंग याद रखनी होती है ना कि ग्रूव कैसा दिखता है, कहाँ फील होता है, उसके लिए आपको बोन्स चाहिए ही होती हैं, वरना आपको नहीं समझ में आता है। मेरे कॉलेज में क्या हुआ था कि 3-4 बच्चों ने अपने सीनियर से खरीद लिया था एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, बट मुझे नहीं समझ में आया कि मैं असली हड्डियाँ क्यों रखूँ अपने घर के अंदर। तो मैंने क्या किया था मैंने नकली हड्डियाँ खरीदी थी अमेजोन से। दे वर मेड अप ऑफ पीओपी और वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी शेप में बने हुए थे। तो अब मुझे नहीं पता कि वो लिंक कहाँ है, ठीक है। और मैंने उन वो हड्डियाँ थी तो वो प्लास्टर था, तो मैंने उसको गला दिया था बाद में। बट अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिल के लाइक, क्योंकि दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, 22,000 25,000 की आती हैं वो हड्डियाँ ओरिजिनल। अगर आपका मन है और आपके अगर पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि आप असली हड्डियाँ अपने घर के अंदर रखेंगे तो आप ये कर सकते हैं। बट मैंने नहीं किया था और मुझे ऐसा लगा कि इतना कुछ बड़ा उसका काम भी नहीं था। वरना आप अपने दोस्तों से कह सकते हैं ज़रा 2 मिनट दिखाना, मुझे ना एक चीज़ देखनी, आप ऐसे करके कर सकते हैं अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो। बट वो इंपॉर्टेंट है, मार्किंग्स याद रखना, वरना तो पता नहीं क्या है। आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीदो, ठीक है। बीड़ी चौरासी आपको ज़्यादा दिमाग से लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। बिकॉज ओरिजिनली दे वर रिटन फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, नॉट फॉर बीपीटी स्टूडेंट्स। तो उसका थोड़ा सा रहता है। जो ईजी है बीड़ी चौरासी में पढ़ना वो है 4th and 5th पार्ट, दैट इज द ब्रेन पार्ट, क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा समझा रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि 4th 5th पार्ट ज़्यादा अच्छा है, हालांकि मैंने उसे ज़्यादा नहीं पढ़ा, 5th मैंने खोली भी नहीं थी। बट जितना मैंने अपने दोस्तों के साथ भी देखा है 4th 5th पढ़ना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली 1st 2nd, बिकॉज उसमें ना बहुत ही डिटेल में चीज़ें दे रखी है कि आपको यहाँ कट लगाना है, वहाँ कट लगाना है, ये यहाँ होता है, वो वहाँ होता है। आपको ऐसे नहीं, आपको जनरल पता होना चाहिए कि पैंक्रियाज यहाँ है, स्टमक वहाँ पे है, ये पता होना चाहिए आपको ऐसे कट्स के हिसाब से आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना। बट आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत सुपरफिशियल पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी मसल कहाँ पे है, कौन सी नर्व कहाँ से जा रही है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जनरली आप कैडवर से सीखते हैं। जनरली जो लोग, जिन स्टूडेंट्स ने कैडवर्स देखे होते हैं उनको वो तो आधे लोग बीड़ी चौरासी भी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हाँ या वी हैव सीन इट, थैंक यू सो मच। बट वट एवर, अगर आपके कॉलेजेस में नहीं है, जैसे मेरे कॉलेज में नहीं था, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे। पहला तो है कि प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था व्हाट्स ऑन माई फोन, उसके अंदर मैंने एक ऐप दिखाई थी। अब मैं वो ऐप भूल चुकी हूँ क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया है। इन जनरल देयर आर लाइक सो मेनी ऐप्स राइट नाउ ऑन प्ले स्टोर, some are also paid, some are just free. You can check that out, especially just before practicals and main exams. You can just open it और आप एक एक बोन को हटा के, मसल को हटा के वहाँ पे फटाफट याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, ये बहुत अच्छा बीड़ी चौरसिया में दे रखा है। सो आप क्या करिए कि डेफिनेटली दे आर ऑन डिफरेंट पेजेस, बिकॉज आपको पूरा अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। तो एक कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर जैसे बीड़ी चौरसिया ने लिखा हुआ है ना टेबल फॉर्म में, वैसे ही आप लिख लीजिए। आपको फिर बुक नहीं उठानी पड़ेगी मसल का ओरिजिन इंसर्शन देखने के लिए, उसका एक्शन देखने के लिए। यू विल हैव अ सेपरेट कॉपी, आप उठाएंगे, उसमें लिखा हुआ होगा दैट्स फॉर स्कैपुला की मसल्स, दैट्स पेल्विस की मसल, लेग की मसल। तो आपको ये ज़्यादा इजी रहेगा, मैंने भी बना रखी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है। एंड अच्छे से याद रखने के लिए ट्राई टू यूज डिफरेंट पेन्स, लाइक ब्लू फॉर मसल्स, रेड फॉर एक्शंस और रेड फॉर ब्लड सप्लाई, देन ऑरेंज फॉर नर्व सप्लाई, समथिंग लाइक दैट, ताकि आपको याद रहे। बिकॉज anatomy is something that is very confusing and very boring as well, so you have to find ways to make it as creative as possible so that when you are trying to learn all those things now, it doesn't get boring, because it does get boring, it actually gets boring. And I have seen so many people who got failed literally in the first sem anatomy, second sem anatomy, and there are still students who like haven't passed yet. So it's a serious problem. It's not as easy, but it's not as difficult as people think. It's boring. The problem is that anatomy is boring. It's not difficult. You get bored and नहीं पढ़ना छोड़ो, तो बोर नहीं होना है। ट्राई टू फाइंड क्रिएटिव वेज, डिफरेंट पेन्स और यूट्यूब इज समथिंग दैट आई यूज्ड अ लॉट। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू 3 वेज जो बीडी चौरसिया के अलावा भी जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। बीडी चौरसिया इज ओके मे, ओके, यू हैव टू रीड बीडी चौरसिया, बट इफ समवन आउट देयर, आप जैसे लोग जो भी हैं जो विजुअली ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, जिनको वीडियोस देख के या सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको आज 3 ऐसे चैनल्स बताऊंगी विच हेल्प्ड मी स्कोर B+ and A-, ओके।
So let's go. Okay, so first is Armando Hasudugan, something like that. थोड़े अजीब सा नाम है, बट मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं. मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी. ये लाइफ से पढ़ते हैं सीरियसली. I have studied anatomy as well as physiology from here. So physiology is also very tough. मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसकी. बट जब physiology is something जिसके ऊपर बिल्कुल भी एटलीस्ट मेरे कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा वो नहीं था, तो like all of us, like all of my class literally studied from YouTube and we have passed. Seriously, मेरा B+ आया था. Yes. So वो इनकी वजह से आया था, अरमांडो जी की वजह से. Now what he does is he tells you in the form of drawings, tables, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है. Even for my exit interview I have studied from him as well. My topic was knee osteoarthritis. So मैंने knee osteoarthritis की anatomy, physiology सब यहीं से पढ़ी थी, उसकी disease भी यहीं से पढ़ी थी. This is the #1 channel. Like I advise to everyone, अरमांडो से पढ़ लीजिए. मैं नीचे लिख दूंगी, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा. You should definitely एक बार देखिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज स्क्रीनशॉट दैट. और इवन पता है उन्होंने जो है टेबल फॉर्म में दे रखा हो. मैं लिटरली टेबल फॉर्म में जो है वैसे का वैसे ही फिजियोलॉजी में लिखाई थी. एंड आई एक्चुअली गॉट नंबर्स फॉर दैट, बोथ इनफॉर्मेटिव एंड समेटिव एज वेल. ओके, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. सॉरी, माई थ्रोट इज लिटरली गॉन. सेकेंड, दोज हू वांट टू सी कैडेवर्स, जिसके कॉलेज में कैडेवर्स नहीं है बट दे स्टिल वांट टू सी कैडेवर्स, कि एक बार मैं देख लूँ कि अगर ऐसे खड़ा है तो कौन सी मसल आ रही है, कौन सी नर्व उसके नीचे आ रही है, कौन सी साइड में आ रही है. देन द चैनल इज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन अनाटमी. नाउ ह्यूमन अनाटमी अब सबके बारे में बताएंगे, ये इवन ड्रग्स के बारे में बताते हैं. तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो उनकी लास्ट वीडियो थी साइड इफेक्ट्स ऑफ इबुप्रोफेन, तो मैंने वो देखी. आपको भी देखनी चाहिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. आप बोन्स भी मिलेंगी, मसल्स भी मिलेंगी, इवन फार्माकोलॉजी रिलेटेड भी उधर से स्टफ मिल सकता है. थर्ड इज लेक्चूरियो मेडिकल. नाउ लेक्चूरियो मेडिकल इज एक्चुअली एज द नेम सजेस्ट लेक्चर्स ऑन मेडिकल. ये थोड़े लेक्चर फॉर्म में होगा. लाइक आपको डिफरेंसेस बताए जाएंगे, लाइक लिटिल बिट थोड़ा थ्योरी का सामान इसमें ज़्यादा है, बट काफ़ी अच्छा है. पेपर देने के लिए बहुत अच्छा है ये 3 चीज़ें हैं. मैं नीचे भी लिख दूंगी, मैं साइड में भी स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी. ये तो होना ही चाहिए. आप इससे पढ़ेंगे, आई गारंटी यू आप टॉप ना मारे तो आप जो है पास होने वाली हालत में आ जाएंगे. ओके, मैंने what I did in my first term was I literally saved all of the Armando Hossain's video, and then I think in 3rd or 4th year I downloaded Institute of Human Anatomy's video because we had some vivas. For that I used anatomy. मेरी anatomy भी बहुत normal लोगों की तरह ही मैं भी भूल जाती थी. Internship is something when you actually start to remember anatomy very well, because then you are seeing patients every day. You are talking about anatomy almost every hour. So आपको तब याद हो जाता है, बट उससे पहले थोड़ा सा डाइसी सा रहता है. So you can use this as well. Okay, so मैंने क्या बताया, I'll just summarize that. First, बीड़े चौरसिया बहुत डीप नहीं पढ़ना, MBBS वालों की तरह नहीं पढ़ना है कि आप बस घुस जाएं कि यहाँ से काटेंगे वहां से काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना. दूसरा, बोन्स याद होनी चाहिए, नहीं याद हो रहा चार्ट ले लीजिए. थर्ड, मसल्स, बीड़ी चौरसिया का टेबल निकालिए हर चैप्टर में से एंड राइट डाउन इन अ नोटबुक यूजिंग पेन्स और शो योर क्रिएटिविटी. आपको बहुत फायदा होगा. ठीक है. देन व्हाट वाज दैट? ओके, द ऐप. Okay, the app, if you have not seen, just watch my video. And अगर आपको वो वाला भी ऐप पसंद नहीं है, then there are thousands of videos that you can find on Instagram. Just write anatomy apps and you will get everything, like literally everything. Some are paid, some are non-paid. Okay, so choose from that. Then the YouTube videos, that is Armando, जो भी उनका नाम है, then Institute of Human Anatomy, and third is Lecturio Medical. Okay, yeah, right. One website is also there which is called Teach Me Anatomy. ये बहुत डीप नहीं है, ये काफ़ी सुपरफिशियल है, बट आपको बेसिक चीज़ बता देगा. लाइक सपोज इफ आई एम रीडिंग अबाउट knee osteoarthritis, तो ये आपको ये बता देगा व्हाट इज knee osteoarthritis, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कितनी टाइप की नी इंजरीज होती हैं. तो आपको बेसिक इससे बता देगा कि सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि आपको बस बेसिक बताना है, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना.
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज टीच मी एनाटमी। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी उसका जो है स्क्रीनशॉट, तो आप वो भी कर सकते हैं। सब कुछ मैंने जितना ही बताया मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई थिंक या अगर आप ये सब कर लेंगे देन यू विल डेफिनेटली पास, एंड इफ यू आर लकी एंड इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर ब्रेन देन मे बी यू विल स्कोर 90-95 ऑल्सो। सो या ओके, this is it for today, and please guys subscribe to my channel। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली फिजियोथेरेपी के बारे में भी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लाइक एनी डाउट्स रिगार्डिंग साइकोलॉजी, रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी और एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल, यू कैन कमेंट डाउन मी, एंड मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ। आजकल मैं बहुत वेली हूँ, तो आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज आई गेट द नोटिफिकेशन दैट समवन हैज कमेंटेड। सो comment, ask anything, I'll answer anything. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and I'll see you next week. Till then, आपका मन करे तो एनाटमी पढ़ सकते हैं। Okay? Bye bye.